अब जो राइफल के नोक पर जो है सलवार उठवाता हो, जो राइफल के नोक पर पेटीकोट उठवाता हो, ये सब व्यक्ति अगर संसद में जाएगा, या अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो वो लैट्रिन पर से काजू भी उठा करके बहुत लोग खा लेता है। मोदी का विरोध करना मनीष कश्यप को काफी भारी पड़ने वाला है। कोई भी घर का बेटा बाहर का बेटा ये सब मुद्दा हम लोग के लिए नहीं है। ऐसे भी कहा जाता है बेटा लोटा बाहर चमकता है, तो बाहर वाला चमका के जाएगा, क्या दिक्कत है? अभी घर का बेटा बाहर का बेटा इनको चाहिए होता है। बेटा और लोटा बाहर ही चमकता है, और अगर बाहरी ही अगर विकास कर सकता है, बाहरी ही अगर चमका सकता है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि कहीं ना कहीं बिहार में पहले चरण का मतदान हुआ और नवादा से जैसी प्रतिक्रिया आई, भूमिहार समाज ने प्रतिक्रिया दी, उससे कहीं ना कहीं गुंजन सिंह के लिए खतरे की घंटी बज गई है। वहीं पहले चरण का मतदान संपन्न होते ही मनीष कश्यप ने भी नए नए दावे कर दिए हैं, नए नए खुलासे कर दिए हैं, और हम आपको नए नए दावों और खुलासों के बारे में भी बताएंगे। इसके साथ ही साथ हम आपको 3 से 4 लोकसभा सीट जैसे कि शिवहर, वैशाली, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण के बारे में बताएंगे कि आखिर इन क्षेत्रों में, इन लोकसभा क्षेत्रों में कब तक नोटिफिकेशन जारी होगा, कब जो है नामांकन होगा, कब इस स्क्रूटनी की तारीख तय की जाएगी और कब मतदान होने वाला है। और रिजल्ट के बारे में तो आप लोग को पता ही है कि 4 जून को आएगा। तो चलिए इस 5 से 8 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको तमाम जानकारी देने जा रहे हैं कि कैसे कैसे खुलासे किए गए हैं, और नवादा से मतदान के बाद जो प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है उससे गुंजन सिंह की क्या स्थिति बन रही है। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया है, तो अभी कर लीजिए, और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं उन तमाम लोग को सही धन्यवाद। अब वापस आते हैं अपनी खबर पर। दरअसल मनीष कश्यप ने बड़े बड़े दावे किए हैं, खुलासे किए हैं, और पहले चरण के मतदान के बाद उसकी प्रतिक्रिया आ गई है। वहीं गुंजन सिंह के बारे में भी नवादा के लोगों की प्रतिक्रिया आ गई है, हम वो भी आपको बताएंगे। लेकिन हम सबसे पहले पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, महाराजगंज और इसके साथ ही साथ शिवहर, वैशाली लोकसभा क्षेत्रों के बारे में बताने वाले हैं कि आखिर इन सभी लोकसभा क्षेत्रों में कब से नामांकन दाखिल किया जाएगा, कब तक नामांकन वापस लिया जाएगा, कब मतदान होने वाला है, स्क्रूटनी कब की जाएगी, और तमाम तरीके की बातें हम आपको पहले बता रहे हैं। तो आपको बताते चले कि वैसे तो बिहार में 7 चरणों में चुनाव होने हैं, लेकिन जो पश्चिमी चंपारण है, वाल्मीकि नगर है, पूर्वी चंपारण, शिवहर, वैशाली, गोपालगंज, सिवान और महाराजगंज में 25 मई को वोट डाले जाएंगे, और बताया जा रहा कि 29 अप्रैल 2024 को इसके लिए नोटिफिकेशन जारी होगा और चुनाव आयोग नोटिफिकेशन जारी करेगा। इसके साथ ही साथ 6 मई 2024 तक नामांकन किया जा सकता है। नोटिफिकेशन जारी होने के बाद नामांकन की प्रक्रिया चालू हो जाएगी। जो भी प्रत्याशी चुनाव लड़ना चाहते हैं वो नॉमिनेशन दाखिल कर सकते हैं, और 6 मई 2024 जो है वो नामांकन की अंतिम तारीख है। वहीं 7 मई 2024 को नामांकन की स्क्रूटनी की जाएगी। 9 मई 2024 तक नामांकन वापस लिया जा सकेगा। जो लोग नामांकन करने के बाद पछताएंगे कि हमने नॉमिनेशन गलत कर दिया है, या जिनको लोभ लालच या डरा धमका करके जिनको बैठा दिया जाता है, ऐसे लोग जो है 9 मई तक अपना नामांकन वापस ले सकेंगे। वहीं 25 मई 2024 को इन सारे क्षेत्रों में, यानी कि पश्चिमी चंपारण, वाल्मीकि नगर, पूर्वी चंपारण, शिवहर, वैशाली, गोपालगंज, सिवान और महाराजगंज में इन सीटों पर 25 मई को मतदान होगा, और 4 जून को आप सभी जानते हैं कि 4 जून को रिजल्ट आना तय है। वहीं अब हम आपको बताने जा रहे हैं सबसे पहले कि आखिर नवादा से क्या प्रतिक्रिया आई है। वीडियो के शुरुआत में ही आपने सुन लिया होगा, और ये जो व्यक्ति इंटरव्यू दे रहा था वो व्यक्ति अपने आप को जाति का भूमिहार बता रहा था। गुंजन सिंह भी भूमिहार जाति से आते हैं। नवादा में जो है सो भूमिहार और यादव वोटर का ही बोलबाला है, और यही लोग पासा पलट सकते हैं।
किसी की भी हाथ में बाजी जा सकती है, कोई भी जीत सकता है और हार जीत वहां पर नवादा में भूमिहार और यादव ही तय करते हैं। अब जरा ये समझ करके चलिए कि जब नवादा से गुंजन सिंह ने नॉमिनेशन दाखिल कर दिया तो बीजेपी उम्मीदवार विवेक ठाकुर जो कि सीपी ठाकुर के बेटे हैं, उनके लिए बड़ी मुसीबत बन गई थी, क्योंकि नवादा से गुंजन सिंह नवादा के बेटा होने का दावा कर रहे थे और ये बीजेपी का ही वोट काटने पर लगे हुए थे। लेकिन इसके बाद जब श्रवण कुशवाहा को महागठबंधन का उम्मीदवार बना दिया जाता है, तब राजद से बागी उम्मीदवार के तौर पर विनोद यादव सामने आते हैं, नॉमिनेशन दाखिल करते हैं। इनकी भाभी बीना देवी भी विधायक है, भाई राजवल्लभ यादव बहुत ही बड़े बाहुबली हैं और इसके बाद गुंजन सिंह को नॉमिनेशन वापस लेने के लिए जो दबाव डाला जा रहा था बीजेपी की तरफ से, वो दबाव खत्म कर दिया जाता है और गुंजन सिंह को उनके राम भरोसे छोड़ दिया जाता है, क्योंकि बीजेपी को तब थोड़ा सुकून मिलता है जब विनोद यादव नामांकन कर लेते हैं। क्योंकि अगर विनोद यादव अगर राजद के बागी उम्मीदवार के तौर पर अगर मैदान में नहीं आते तो विवेक ठाकुर की हार एकदम तय थी, क्योंकि बीजेपी का कोर वोटर जो है वो गुंजन सिंह और विवेक ठाकुर में बढ़ जाता। दोनों जाति के भूमिहार ही हैं और इसका मतलब होता कि यादव का एक मुश्त वोट श्रवण कुशवाहा को पड़ता, महागठबंधन के उम्मीदवार को पड़ता, तब विवेक ठाकुर के लिए बड़ी मुसीबत बन जाती। लेकिन विनोद यादव के मैदान में आ जाने के बाद खेला पूरा पलट गया। गुंजन सिंह पर जो दबाव बनाया जा रहा था वो अब उनसे बीजेपी के नेता बात करने से भी कतरा रहे थे और आप सभी जानते हैं कि ये सब कुछ जो कुछ भी हो रहा था, इसके बाद गुंजन सिंह ने कई बार लाइव आकर अपनी परेशानी बताई। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि उन्हें गाली दिया जा रहा है, उनके साथ रहने वाले लोगों को गाली दिया जा रहा है, धमकी दिया जा रहा है और रात के 2 बजे मतदान से ठीक एक दिन पहले रात के 2 बजे लाइव आकर वो रोने लगते हैं, गिड़गिड़ाने लगते हैं और नवादा की जनता से अपने पक्ष में अलमारी छाप पर वोट करने की अपील करते हुए दिखते हैं। लेकिन गुंजन सिंह को नवादा की जनता ने नकार दिया है, ये साफ साफ पता चल रहा है और अब तो सोशल मीडिया पर ये पोस्ट जो है वायरल हो रहा है। कई सारे लोग पोस्ट कर रहे हैं कि गुंजन सिंह 30,000 वोट भी इनको नहीं आएगा और इनका जमानत जब्त होना तय है। अब बहुत लोग ये बात नहीं जानते हैं कि आखिर जमानत जब्त होना आखिर होता क्या है। तो आपको बताते चले कि लोकसभा चुनाव के लिए आप अगर नॉमिनेशन करना चाहते हैं, नामांकन दाखिल करना चाहते हैं, तो लोकसभा चुनाव में पहले आपको पर्ची कटवानी पड़ती है, यानी कि 25,000 रुपए की पर्ची आपको कटवानी पड़ती है। चुनाव आयोग को 25,000 रुपए सिक्योरिटी के रूप में देना पड़ता है और अगर जमानत जब्त अगर आपका हो जाता है, आपको अगर कम वोट अगर पड़ते हैं तो वो 25,000 रुपया जो है वो जब्त हो जाता है। इसी को जमानत जब्त होना कहा जाता है और गुंजन सिंह के बारे में कहा जा रहा कि इनकी जमानत जब्त होना तय है। वैसे एक चीज आपको बताते चले कि आप गुंजन सिंह के फैन हो सकते हैं, आप किसी के भी फैन हो सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि आखिर नेता बनने का गुण होना चाहिए। अब जो राइफल के नोक पर जो है सलवार उठवाता हो, जो राइफल के नोक पर पेटीकोट उठवाता हो, ये सब व्यक्ति अगर संसद में जाएगा तो क्या करेगा आप सभी जानते हैं। मनोज तिवारी हैं, रवि किशन हैं, दिनेश लाल यादव निरहुआ हैं और ऐसे ऐसे तमाम दिग्गज जो हैं सो संसद में लगातार हैं। लेकिन इन लोगों ने आखिर क्या विकास किया है? इन लोगों ने कम से कम भोजपुरी के लिए भी अगर कुछ किया होता, उसके योगदान के लिए कुछ किया होता, अपना कुछ योगदान दिया होता तो कोई बड़ी बात होती। लेकिन सबको अब मन तो बनने का हमारा भी अमेरिका के राष्ट्रपति बनने का करता है, लेकिन इसका मतलब हमें वो टैलेंट भी तो होना चाहिए ना। अगर हम डीएम बनना चाहते हैं, कलेक्टर बनना चाहते हैं, सांसद बनना चाहते हैं, पीएम बनना चाहते हैं, तो उसके लिए एक क्वालिटी भी होना चाहिए। अब पवन सिंह को देख लीजिए, पवन सिंह भी काराकाट से चुनाव लड़ना चाहते हैं। उन्होंने एक 43 सेकेंड का वीडियो जारी किया जिसमें 3 कट थे, यानी कि 43 मिनट भी सीधे से बोल नहीं पाते हैं, एक लाइन बोलते हैं और उसके बाद उनकी बोलती बंद हो जाती है। तो कट करके 43 सेकेंड का वीडियो है जो कि आप पवन सिंह के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर जा करके देख सकते हैं कि 43 सेकेंड के वीडियो में
3 कट हैं। हमारे जैसा व्यक्ति जो कि पवन सिंह के चरणों के धूल के बराबर भी पैसे के मुकाबले में नहीं है, पैसे के मुकाबले में हम उसके चरणों के धूल के बराबर भी नहीं है, लेकिन हम लोग जैसा व्यक्ति जो कैमरे के सामने में 20 से 25 मिनट तक लगातार, हमारा कोई वीडियो 25-25 मिनट का रहता है और बिना देखे बिना समझे आपको लगातार 25 मिनट तक बोलना होता है। यानी कि जो व्यक्ति 43 सेकंड तक बोल भी नहीं पाता है वह लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में जाना चाहता है। क्या आप जानते हैं कि एक सांसद का पावर क्या होता है, एक सांसद क्या कर सकता है? वो आपके लिए नीति निर्धारण करता है, योजनाएं बनाने का काम करता है, देश में जो कानून लागू होता है वो संसद में पास होता है। तो आखिर जब ऐसे लोग जब संसद में पहुंचेंगे जो राइफल के नोक पर पेटीकोट उठाते हैं, राइफल के नोक पर सलवार खुलवा देते हैं, तो आखिर देश की स्थिति क्या हो सकती है? जिताना ही है तो बढ़िया आदमी को जिताइए, जो पढ़ा लिखा हो, जो कुछ जानता हो, जो समझदार हो, जिसमें टैलेंट हो, जिसमें क्वालिटी हो। अब ये थोड़े ही है कि कोई अगर नचनिया बजनिया जितना भी व्यक्ति है सबको आप संसद बनाते चलिए। अरे भाई, तो नचनिया बजनिया का जिसका जो काम है उसको वैसा ही काम करना चाहिए ना, जिसका जो काम है, जो हर व्यक्ति का एक कैटेगरी बटा हुआ है, तो जिसका जो काम है वही करना चाहिए। एक चीज और बता देते हैं कि जात के लगते हैं, लेकिन अब जात के लगने का मतलब ये थोड़े है कि नचनिया बजनिया का हम सपोर्ट कर देंगे, ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। दूसरा चीज कि नवादा से गुंजन सिंह को साफ साफ नकार दिया गया है। अब मनीष कश्यप ने भी बड़े बड़े दावे और घोषणाएं कर दी है। आपको बताते चले कि पिछले साल से आप गूगल करके देख लीजिए, तब आपको पता चल जाएगा कि पिछले साल का मतलब ये नहीं कि 2023 हम बात कर रहे हैं। पिछले साल कहने का मतलब कि पिछला जो लोकसभा चुनाव हुआ था साल 2019 में, उसमें जो मतदान का प्रतिशत था और 2024 का पहले चरण का जो मतदान का प्रतिशत था उसमें 5.5% का लगभग अंतर है। यानी कि 2019 के मुकाबले 5.5% बिहार में कम वोटिंग हुई है। जबकि मनीष कश्यप अपने दावे और खुलासे करने के बीच में बता रहे थे कि 8 से 8.5% वोट जो है सो कम हुआ है। अब एक चीज और उन्होंने बताया, एक चीज और उन्होंने गारंटी दे दी है और लिखित दे दी है, क्योंकि वो कहते हैं कि हमने सरकार गिरा दी। और आप एक चीज और जान लीजिए कि अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो वो लेटरिन पर से काजू भी उठा करके बहुत लोग खा लेता है, लेकिन यही मनीष कश्यप जो है, आपको किसी ना किसी एक सिद्धांत पर रहना पड़ेगा, और नहीं तो वैसी ही स्थिति हो जाती है जब ना आप घर के रहते हैं ना घाट के रहते हैं। जैसे जैसे इंसान बदलता जाएगा उसका उसी प्रकार से सपोर्ट और विरोध तय किया जाता है। मनीष कश्यप जब तक बिहार में बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान नहीं किया था, तब तक मनीष कश्यप मोदी जी को भगवान बता रहे थे, देवदूत बता रहे थे, बीजेपी के तारीफ में कसीदे पढ़ रहे थे। लेकिन जैसे ही उम्मीदवारों की लिस्ट जारी होती है और उसके बाद मनीष कश्यप को मौका नहीं दिया जाता है, तब मनीष कश्यप मोदी का विरोध करना शुरू कर देते हैं। और मोदी का विरोध करना मनीष कश्यप को काफी भारी पड़ने वाला है, क्योंकि मोदी जो है या कोई भी राजनेता जो 20 साल से 25 साल से 30 साल से जो व्यक्ति राजनीति में है, जो व्यक्ति 10 साल से राजनीति में है, और आज जो नया व्यक्ति जो राजनीति में आया है वो उतना, अब देखिए कोई बछड़ा जो कूदता है वो खूंटे के दम पर कूदता है, बछड़ा जो कूदता है वो खूंटे के दम पर कूदता है। तो मनीष कश्यप को बीजेपी ने टिकट नहीं दिया, तो मनीष कश्यप बीजेपी का विरोध कर रहे हैं।